दुरितानि परासुव यत्पत्रं आसुव। थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेते हैं अन्यों की। कहते हैं ना, गिनती के 4 लोग। अभी आपका न्याय दर्शन भी ना संस्कृत की तरह होता जा रहा है। प्रमाण प्रमेय संशय, ये सब प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेतुवाद छल जाति निग्रहस्थान प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष हेत्वा अंतिम में भूल गया प्रत्यभाव फिर फल दुख अपवर्ग प्रमेयम तो बपोर्ण। बढ़िया, बहुत अच्छे। मुनि जी और भी स्टूडेंट है। हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने ये थोड़ा कोई आया नहीं इसलिए बोल दिया। बढ़िया बोले आप, एकदम कर्राटे से। बिना रुके। किसी को कोई शंका है? व्याप्ति को थोड़ा सा फिर से लेना है आचार्य जी। हाँ जी, लेंगे। पूरा पंचावयव ही वापस से दोहराते हैं, ठीक है। तब तक किसी को कुछ और कोई शंका हो, 1 आध मिनट और लोग भी जुड़ जाएंगे। कठिन विषय है, ज्यादा लोगों को रुचि होती नहीं है। हर कोई ख्वाब देखता है कि मैं इस जगह का राजा बन जाऊं। जो कलेक्टर होता है वो राजा होता है ना, लगभग राजा जैसा होता है कलेक्टर। सारे रूल्स रेगुलेशन उसके हाथ में होते हैं। तो हर कोई राजा बनना चाहता है, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता कि कलेक्टर की परीक्षा भी पास कर ले। ऐसा कोई नहीं चाहता। तो सुख सबको चाहिए, मोक्ष में सबको जाना है, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करनी है। मेहनत करने से डरते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं। उनको लगता है बैठे बैठे हमको सब कुछ मिल जाए। मेहनत तो कर लेते हैं, निरंतरता नहीं बनी है। ये कितनी बार हमने सीखा है फिर भूल गए, सीखा है भूल गए। आप लोग तो कम से कम रेगुलर आ रहे हैं, इतने सालों से पढ़ रहे हैं। आप लोगों की बात नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो एकाध क्लास में आकर चले जाते। हाँ, फिर भी कठिन लगता है क्योंकि लगे नहीं रहे इसलिए। एकाध क्लास में बैठते हैं फिर चले जाते हैं। मैं उनकी बात कर रही। हाँ, वो तो आपने पहले ही बता दिया था। तो कम से कम आप क्लास ऑन ऑफ तो करती हैं। बाकियों का क्या? ऐसा नहीं होता है, ऐसा बहुत कम होता है। जो चालू क्लास में जो होता है वो अलग ही होता है। सही बात है। हाँ जी। लेकिन महेंद्र भाई, मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक बात है कि ये 2-3 बार करेंगे तो हम अच्छे से अच्छे इसको ग्रास्पिंग कर पाएंगे, क्योंकि बहन की कर सकते हैं। हम लगाते नहीं, अपना 100% नहीं लगाते हम। ये सच है। मैं एक बात आपको बताती हूँ, अभिमान की दृष्टि से नहीं बता रही हूँ, एक फैक्ट बता रही हूँ। मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले जिनसे मुझे दर्शन बहुत बारीकी से जानने को मिला। मुझे स्वामी विवेकानंद जी जो मिले, उन्होंने जो मुझे पढ़ाया, तो उससे मुझे ना दर्शनों के बारे में पता चला, दर्शनों की बारीकियां पता चली, जो पारिभाषिक शब्द आदि होते हैं वो पता चले। तो ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। अब क्योंकि मुझे अच्छे गुरु मिले, इसलिए मैंने अच्छे से पढ़ा और मेरी बुद्धि में बातें बैठी।
ये स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि आपके बुद्धि में बातें जो बैठी हुई हैं, जो सिद्धांत हैं, काफी सही हैं। 100% सही तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं। उनके शब्द हैं कि आप बहुत अच्छे से मेहनत की, आपने पढ़ा है, तो अब मेरे पास भी वो संपत्ति है, मेरे पास वो संपत्ति है सही सिद्धांतों की। अगर व्यक्ति चाहे तो लाभ उठाए, नहीं चाहे तो ना उठाए। मैं अभिमान नहीं कर रही हूँ, मैं पूरा श्रेय दे रही हूँ स्वामी विवेकानंद जी को। उनकी वजह से मेरे पास आया है, लेकिन मेरे पास है। जैसे एक व्यक्ति ये कहे ना कि मेरे पिताजी मुझे संपत्ति दी है, मेरे पिताजी ने, अब किसी को दान चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। तो यहाँ पे वो व्यक्ति ये दिखाना चाहता है कि मेरे पिताजी से मुझे मिला है और आप इसका फायदा उठा लो। अब अगर आप आकर के मुझसे दान नहीं ले रहे हो तो ये आपका लॉस है। ऐसे ही विद्या का है, मुझे स्वामी विवेकानंद जी से मिला है तो वो विद्या की संपत्ति मेरे पास है। आपको चाहिए तो आप आकर के लाभ उठा लीजिए। हमारा भी सौभाग्य है कि आप जैसा गुरु जी हमें मिले और एकदम प्यार से, आप बच्चों की तरह, हम भी बच्चे ही हैं, बूढ़े बच्चे हैं, तो एकदम सही, एकदम। क्योंकि मुझे इसी तरह से पढ़ाया गया है, स्वामी जी ने मुझे इसी तरह से पढ़ाया, तो मैं जो भी आज बता रही हूँ, जो भी शैली है, जो भी गुण है, सब उनकी वजह से है। उन्होंने दिया होता तो मेरे पास भी नहीं था, मैं भी पढ़ा नहीं सकती थी, पर मेरे पास ये संपत्ति आई है, इसका लाभ उठा लीजिए। जितनी बारीकी से मैं पढ़ाती हूँ ना, शायद ही आपको कोई ऐसा न्याय दर्शन स्वामी जी को छोड़ के, स्वामी जी के अलावा कोई और शायद ही आपको मिले जो इस प्रकार से पढ़ा सके। एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा दोहराते, कितनी बार बच्चों की तरह समझाते एकदम। क्योंकि काम ही वही है ना, हम पढ़ने पढ़ाने बैठे, टाइम पास करने तो बैठे नहीं। सिलेबस तो हमको खत्म करना नहीं है। हमारा ध्येय क्या है? जो मेरी बुद्धि में बात है वो आपकी बुद्धि तक पहुंचे, और वो पहुंचे ही नहीं तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। चलिए, तो हम पिछला वाला ही वापस से आज रिपीट करेंगे। तो पंचावयव पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था। जी गुप्ता जी, होमवर्क ले लीजिए, होमवर्क दिया था। हाँ, महेंद्र भाई ने सुनाया। चलिए, और कौन सुनाएगा? मैं सुनाऊंगा। हाँ, सुनाइए। ये आत्मा, इंद्रिय, शरीर, अर्थ, बुद्धि, मन बुद्धि, प्रवृत्ति दोष, आपका ये प्रत्यय भाव, लास्ट अपवर्ग है, बीच में जो है फल और दोष। बहुत बढ़िया। अच्छा, दुख। हाँ, एक प्रश्न है यहाँ पे, जो बुद्धि शब्द कहा है, इस बुद्धि से कौन सी बुद्धि लेंगे? ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान वाली। हाँ, यहाँ पे जो बुद्धि शब्द है ये द्रव्य रूप में नहीं है, ये गुण रूप में है। यहाँ बुद्धि का अर्थ है ज्ञान, तो ज्ञान को भी जानो। ठीक है, बहुत बढ़िया, होमवर्क करके आ रहे हैं, सिंसियर हो गए हैं एकदम। अच्छे से सुनाया। चलिए, तो पंचावयव की बात हम कर रहे थे। जी सत्यदेव जी। मैं कह रहा था, यू आर द परफेक्ट टीचर, आवर परफेक्ट टीचर। थैंक यू सो मच। वास्तव में डर से हम लेकर आए हैं, आप नहीं पूछेंगे तो नहीं करते। 75 साल की उम्र में आपसे हम सीख रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद जी। मैंने ग्रेजुएशन में भी दर्शन पढ़ा था, पर बहुत डरता था मैं न्याय दर्शन से। हाँ। अब मैं डर नहीं रहा हूँ, अब मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, इसलिए आपकी क्लास में मैं रेगुलर बने रहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। ऐसा ही पढ़ाते रहें, ईश्वर करे आप शतायु हो। धन्यवाद सत्यदेव जी। गुरु जी और ईश्वर का आशीर्वाद है। मेरा अपना बहुत कम योगदान है, बहुत 1% जो स्वामी कहते हैं ना, स्वामी जी, मेरा 1% है, 99% दूसरों का है। चलिए, तो पंचावयव
पंचावयव जो है ये परोक्ष विषय को सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लंबी लंबी बातें जब हम करते हैं, जब हम किसी सिद्धांत को जब हमें सिद्ध करना होता है तो उसको सिद्ध करने के लिए हम बहुत सारे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो इन्हीं वाक्यों को जो हम किसी साध्य को सिद्ध करने के लिए जो हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, इन वाक्यों को हम 5 भागों में बांट देते हैं। वो 5 भाग कौन से हैं? सबसे पहला है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा का अर्थ है अपने सिद्धांत को रखना, शब्दों में उसको व्यक्त करना, लिखना अथवा बोलना। तो प्रतिज्ञा का अर्थ है अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करना सामने वाले के लिए। जब भी वाद शुरू होगा अथवा जिज्ञासावश किसी ने आपसे कुछ बात पूछी है, तो जब भी ये कंडीशन आएगी वाद वाली, तो सबसे पहले आपको अपना पक्ष रखना है। बिना पक्ष रखे आप अपनी बात आगे नहीं बढ़ा सकते। कई बार क्या होता है ना, एक व्यक्ति ने कहा शब्द अनित्य है, अब दूसरा व्यक्ति जो है वो अपना सिद्धांत नहीं रखेगा, वो सारी बातें करता रहेगा, दोनों के बीच में लंबी लंबी बातें होती रहेंगी और लास्ट में जाकर के दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा, अरे मैं भी तो यही कहना चाहता था कि शब्द अनित्य है। आधा घंटा 1 घंटा बात चलती रही और अंत में क्या हुआ, मैं भी तो यही कहना चाहता था कि शब्द अनित्य है। तो इतनी लंबी बात ना हो उसके लिए सबसे पहले अपना पक्ष स्पष्ट कर दें कि आपका सिद्धांत क्या है, इस विषय में आप क्या मानते हैं। तो सबसे पहला काम है अपने पक्ष की स्थापना करना, और वो पक्ष क्या है? जो प्रतिज्ञा आप करते हैं, जो सिद्धांत आप मानते हैं किसी वस्तु के विषय में, वो है आपका पक्ष। अब जब हम प्रतिज्ञा करते हैं, जैसे हमने प्रतिज्ञा की शब्द अनित्य है, ठीक है, हमारी जो प्रतिज्ञा है, हमारा जो शब्द के विषय में सिद्धांत है वो क्या है? शब्द अनित्य है। इसमें 2 बातें हैं, एक है शब्द, एक है अनित्यता, ठीक है, एक है शब्द, एक है अनित्यता। अब शब्द क्या है? शब्द है धर्मी, ठीक है, शब्द है धर्मी। और अनित्यता क्या है? उस शब्द में रहने वाला धर्म। शब्द है धर्मी और अनित्यता है उस शब्द में रहने वाला धर्म, ठीक है। तो जब हम प्रतिज्ञा करते हैं और इसको फिर आगे हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रतिज्ञा में 2 में से, धर्म और धर्मी में से जो हमें सिद्ध करना होता है वो होता है धर्म, ठीक है। सिद्ध क्या करना होता है? हमको धर्म सिद्ध करना होता है, धर्मी सिद्ध नहीं करना होता है। धर्मी ऑलरेडी सिद्ध है, शब्द को आप भी मानते हैं, शब्द को मैं भी मानते हैं, शब्द को दोनों पक्ष मानते हैं, पर दोनों पक्षों का कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पर है? दोनों पक्षों का टकराव कहाँ पे है? नित्यता और अनित्यता पे। वो धर्म को लेकर के उनके बीच में झगड़ा है। तो प्रतिज्ञा में धर्मी सदा सिद्ध होता है और जो धर्म है वो साध्य कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गई प्रतिज्ञा। अब दूसरा जो इसको सिद्ध करने के लिए जो साधन है, हमारी प्रतिज्ञा को, हमारे सिद्धांत को, हमारे साध्य को सिद्ध करने के लिए जो साधन है, उस साधन का नाम है हेतु, ठीक है। साधन क्या है? हेतु, या फिर कहेंगे हेतु क्या है? साधन है। तो हमारा जो साधन है उसको हम कहते हैं हेतु। अब ये हेतु क्या है एग्जैक्टली? हेतु एक ऐसा वाक्य है जिसमें एक नया धर्म बताया जाता है। हेतु जो होता है ना, वो एक ऐसा वाक्य है जिसमें एक नया धर्म बताया जाता है, और वो जो नया धर्म बताया है वो हमारे प्रतिज्ञा वाला जो धर्म है उसके साथ उसका संबंध भी होना चाहिए। जो नया धर्म हम बता रहे हैं, उस नए धर्म का हमारे पिछले धर्म, प्रतिज्ञा वाले धर्म के साथ में संबंध भी होना चाहिए।
जैसे कि प्रतिज्ञा में हमने कहा शब्द अनित्य है, अनित्यता एक धर्म है। हेतु क्या दिया हमने? उत्पत्ति धर्म वाला होने से। हेतु क्या दिया हमने? उत्पत्ति धर्म वाला होने से। तो हेतु में उत्पत्ति एक नया धर्म हम लेकर के आ गए। क्या ये उत्पत्ति हमारे प्रतिज्ञा में था? नहीं था। प्रतिज्ञा जब हम बोल रहे थे तो उत्पत्ति शब्द नहीं था, लेकिन हेतु में है। प्रतिज्ञा में अनित्यता धर्म था, हेतु में उत्पत्ति धर्म है। अब ये उत्पत्ति और अनित्यता ये दोनों सदा साथ में रहते हैं। ठीक है, उत्पत्ति और अनित्यता ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों सदा साथ रहेंगे। अगर ये साथ में नहीं है, कहीं पे साथ में दिख रहे हैं, कहीं साथ में नहीं दिख रहे, तो फिर हमारा हेतु क्या है? हमारा हेतु है गलत। ठीक है, हेतु का धर्म और प्रतिज्ञा का धर्म दोनों का एक संबंध होना चाहिए। एक उदाहरण देती हूँ। शब्द अनित्य है, हेतु दिया अस्पर्श वाला होने से। शब्द अनित्य है अस्पर्श वाला होने से। प्रतिज्ञा में धर्म क्या है? अनित्यता। हेतु में क्या धर्म दिया हमने? माता जी, योगेश्वरी माता जी। अस्पर्श। हाँ, अस्पर्श। ठीक है, हाँ। प्रतिज्ञा में हमने धर्म लिया अनित्यता और हेतु में कहा अस्पर्श। अब ये अनित्यता और अस्पर्श क्या ये दोनों सदा साथ में रहते हैं? नहीं रहते, इनका सदा संबंध नहीं होता। अब क्योंकि इनका संबंध सदा नहीं है तो हमारा हेतु कैसा हो गया? फेल हो गया। हमारा हेतु हमारे साध्य को सिद्ध करने में साधन नहीं है। आपको आंख से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मशीन साधन आप लगा रहे हैं कान में, तो क्या आपको मदद करेगी मशीन? हमको कोई मशीन लगानी थी, हमको कोई मशीन लगानी थी, हमने कान में लगा ली मशीन। जरूरत थी आंख को, मशीन लगा ली कान में, तो साधन हमारे साध्य को सिद्ध नहीं कर रहा। आंख से देखना है तो आंख वाली मशीन लगानी पड़ेगी, कान वाली मशीन काम नहीं करेगी। तो इसी प्रकार से जो प्रतिज्ञा में धर्म है उसको सिद्ध करने वाला ही हेतु में नया धर्म होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात थोड़ी सी कठिन है, समझने का प्रयास करना। प्रतिज्ञा में हमारा धर्मी क्या था? शब्द। प्रतिज्ञा में हमारा धर्मी था शब्द। अब ये जो धर्मी है, ये जो शब्द है ना, इस शब्द के अंदर जो हमारी प्रतिज्ञा है उसका धर्म भी टिका हुआ है। शब्द के अंदर, धर्मी के अंदर प्रतिज्ञा वाला धर्म भी टिका हुआ है। शब्द के अंदर अनित्यता भी टिकी हुई है और शब्द के अंदर हेतु वाला धर्म भी टिका हुआ है। शब्द के अंदर प्रतिज्ञा का जो धर्म था अनित्यता, वो नहीं, प्रतिज्ञा का धर्म, प्रतिज्ञा का धर्म क्या था? अनित्यता। अनित्यता। तो शब्द के अंदर वो अनित्यता भी बैठी हुई है और शब्द के अंदर हेतु वाला धर्म भी बैठा हुआ है, उत्पत्ति। उत्पत्ति वाला। अब इसको हम नंबर देंगे। शब्द के अंदर दो धर्म हो गए ना, अनित्यता और उत्पत्ति। ठीक है, अब इन धर्मों को हम नंबर देंगे। पहला नंबर हम किसको देंगे? हेतु वाले धर्म को। पहला नंबर हम किसको देंगे? हेतु वाले धर्म को। और दूसरा नंबर हम किसको देंगे? प्रतिज्ञा वाले धर्म को। आ रही बात पकड़ में? पहला नंबर हम देंगे हेतु वाले धर्म को और दूसरा नंबर हम देंगे प्रतिज्ञा वाले धर्म को। तो हम क्या कहेंगे? शब्द उत्पत्ति धर्म वाला है इसलिए अनित्य। ठीक है, शब्द उत्पत्ति धर्म वाला है इसलिए अनित्य। तो ये जो क्रम है ना, नंबर 1, नंबर 2,
ये हमारी बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। हम कहते हैं ना, हमको हेतु नहीं मिल रहा है, हमको व्याप्ति नहीं मिल रही है, क्योंकि ये क्रम हमारी बुद्धि में स्पष्ट नहीं है। एक और उदाहरण लेते हैं। ईश्वर जी, माता जी। तो हम दूसरी सिद्धियों में भी, दूसरे उदाहरण में भी इसी तरह से जो हाँ। हेतु वाले को ही 1 नंबर देंगे। हाँ हाँ, अभी आती हूँ, एक और उदाहरण देती हूँ। ईश्वर न्यायकारी है, तो इसमें ईश्वर हो गए धर्मी, न्यायकारी हो गया धर्म। ठीक है, हेतु क्या देंगे? राग द्वेष रहित होने से। तो राग द्वेष रहित होना एक नया धर्म हो गया। अब राग द्वेष वाला कौन से नंबर का धर्म हो जाएगा? 1 नंबर का हो जाए। 1 नंबर का। और न्यायकारी कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर का। 2 नंबर का। तो जब हम वाक्य बोलेंगे, हम कहेंगे ईश्वर राग द्वेष रहित है, इसलिए न्यायकारी है। ठीक है, ईश्वर राग द्वेष रहित है, इसलिए न्यायकारी है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया? तो प्रतिज्ञा वाला धर्म और हेतु वाला धर्म दोनों का संबंध होना चाहिए। अगर दोनों का संबंध बन रहा है हर काल में, हर स्थिति में, तो फिर हमारा हेतु सही है। और कैसे चेक करेंगे? उसको हम कहेंगे व्याप्ति। क्या कहेंगे हम उसको? व्याप्ति। व्याप्ति हेतु के साथ में हमेशा जुड़ी रहेगी। जैसे ये हाथ जो है, ये पंजा जो है, ये हेतु है, और जो उंगली है वो है व्याप्ति। ठीक है, पंजा हेतु और उसका एक भाग व्याप्ति। अब व्याप्ति हमको कैसे चेक करनी है? पिछली बार कहा था ना, क्वालिटी चेक करेंगे हम। तो व्याप्ति चेक करने के लिए 10 स्टेजेस आएंगी। ठीक है, व्याप्ति जो हम चेक करेंगे, कोई नियम हम चेक करेंगे, तो उसके लिए 10 स्टेजेस होंगे। वो 10 स्टेजेस क्या हैं? सबसे पहला है ईश्वर। हमने जो व्याप्ति बोली है, क्या वो ईश्वर उसको पास कर दे रहे हैं? हमने कहा उत्पत्ति वाला होने से जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। ये हमारी व्याप्ति है। ठीक है, अब ईश्वर पे देखिए, ईश्वर में उत्पत्ति धर्म है? नहीं है। क्या उनके अंदर अनित्यता है? नहीं है। तो ईश्वर ने कहा अब इसको जाने दो, आपने जो व्याप्ति कही थी वो मेरे ऊपर लागू नहीं हो रही, यानी कि मेरे उससे मैं इसको काटूंगा नहीं। सही है आपकी व्याप्ति, क्योंकि मैं अनुत्पन्न हूं, मैं नित्य हूं। तो आपकी जो व्याप्ति थी उत्पत्ति वाला होने से अनित्य होता है, तो मैंने इसको पास कर दिया। ठीक है, अब आ जाइए जीवात्मा के ऊपर। क्या जीवात्मा में उत्पत्ति और अनित्यता अथवा उत्पत्ति और नित्यता, ऐसा किस प्रकार का संबंध है? तो जीवात्मा में अनुत्पत्ति और नित्यता, इसका संबंध है। जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता, जीवात्मा नष्ट भी नहीं होता। तो हमारी व्याप्ति को जीवात्मा ने भी पास कर दिया कि ठीक है, आगे बढ़ो। अब तीसरी कैटेगरी आएगी प्रकृति, पूरी जो प्रकृति है, कारण प्रकृति। ठीक है, अब कारण प्रकृति में देखिए, क्या ये उत्पन्न होती है? नहीं होती। क्या ये अनित्य है? नहीं है। तो हमारी व्याप्ति को पास कर दिया प्रकृति ने भी। हमारी व्याप्ति थी जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, तो प्रकृति ने भी इसको पास कर दिया। अब हम एक एक परमाणु को लेंगे, सत्व गुण को लेंगे। सत्व गुण कैसा है? क्या उत्पत्ति वाला है? नहीं है। फिर से बताना, प्रकृति का फिर से बताइए। जो मूल प्रकृति है, सत्वरजतम का जो संघात है, मूल प्रकृति, क्या ये उत्पन्न होती है या अनादि है? अनादि है। अनादि है। क्या ये नष्ट होगी? नहीं होगी, है ना। तो ये उत्पन्न नहीं हुई है, तो ये नष्ट भी नहीं होगी। ये अनुत्पन्न है, ये नित्य है। तो हमने जो वाक्य कहा था
जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। तो ये वाक्य हमारी प्रकृति पे भी फिट हो गया ना, कि जो जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती है वह नित्य होती है। तो प्रकृति ने भी हमारी व्याप्ति को पास कर दिया। तो 3 गेट से हमारी व्याप्ति पास हो चुकी। ईश्वर से पास हो गई, जीवात्मा से पास हो गई, प्रकृति से पास हो गई। अब चौथा गेट कौन सा आएगा? सत्व गुण। सत्व गुण देखिए, जो मूल सत्व गुण है क्या वो उत्पन्न होता है? नहीं होता। क्या वो अनित्य है? नहीं है। तो सत्व गुण से भी हमारी व्याप्ति पास हो गई। ठीक है, अब आ जाइए रजोगुण पे, वहां पे भी ऐसे ही पास हो जाएगी। फिर आ जाइए तमो गुण पर, वहां पे भी पास हो जाएगी। कितने गेट क्लियर हो गए? 6। ईश्वर, जीव, प्रकृति, सत्व, रज, तम। ठीक है, अब इसके बाद आकाश। आकाश में चेक करिए, क्या आकाश उत्पन्न हो रहा है? नहीं हो रहा। वैशेषिक वाला आकाश में आकाश उत्पन्न नहीं हो रहा। क्या आकाश नित्य है? हाँ, आकाश नित्य है। हमारी व्याप्ति को आकाश ने भी पास कर दिया। इसके बाद आ जाइए दिशा पर। दिशा उत्पन्न हो रही है? नहीं हो रही है। क्या वो नष्ट हो रही है? नहीं हो रही। तो वहां से भी हमारा ये व्याप्ति पास हो गई। अगला है काल। काल पे लगा करके देखिए, तो काल पे भी हमने लगा के देखा, ना वो उत्पन्न हो रहा है ना वो नष्ट हो रहा है। तो हमारी व्याप्ति वहां से भी पास हो गई। अब सबसे लास्ट वाला जो है वो है सृष्टि। सृष्टि यानी प्रकृति से बना हुआ जगत। अब इस व्याप्ति को जगत पे लगा करके देखिए, क्या जगत उत्पन्न हो रहा है? हो रहा है। क्या ये नित्य है? नहीं है। तो जगत की उत्पत्ति भी हो रही है और ये अनित्य भी है। तो यहाँ से भी हमारी व्याप्ति पास हो गई। ठीक है, तो हमारी व्याप्ति ने 10 गेट पास। अगर किसी भी गेट पे जाकर के आपकी व्याप्ति रुक जाती तो फिर क्या होगा? आपकी व्याप्ति गलत, वो यूनिवर्सल नहीं, वो सब जगह नहीं लग रही, कहीं ना कहीं जाकर के वो कट रही है। अब देखिए एक उल्टा वाला उदाहरण देखिए। शब्द अनित्य है अस्पर्श वाला होने से। ठीक है, शब्द अनित्य है अस्पर्श वाला होने से। अब अस्पर्श वाली चीज ईश्वर पे पास हो गया। ठीक है, फिर जीवात्मा से भी पास हो गया, दिशा काल आकाश से भी पास हो गया। लेकिन प्रकृति में जाकर के रुक गया ना। प्रकृति के परमाणु में स्पर्श है कि नहीं है? प्रकृति के परमाणु में स्पर्श है ना। और प्रकृति अनित्य है कि नित्य है? अभी तो कंफ्यूजन ये हो रहा है कि परमाणु नित्य है, प्रकृति तो नित्य है, प्रकृति नित्य है। अभी आप लोगों की शक्ल देख के मुझे पता चल रहा है आपको ये डाउट हो रहा है कि प्रकृति में स्पर्श है कि नहीं है। किस किस को इसको ये डाउट है। प्रकृति में स्पर्श है। हाँ, प्रकृति में स्पर्श है, हम उसको फील नहीं कर पा रहे हैं अल्प शक्ति के कारण। प्रकृति में स्पर्श है, क्योंकि अगर प्रकृति में स्पर्श नहीं होता तो सृष्टि में भी स्पर्श गुण नहीं होना चाहिए था। पर क्योंकि सृष्टि में स्पर्श है, इसका अर्थ है कि प्रकृति में भी स्पर्श है। तो वहाँ प्रकृति में है, 5 गुण है। हाँ, सारे गुण जितने आपको सृष्टि में गुण दिखाई देंगे, वो सारे गुण आपको प्रकृति के किसी ना किसी परमाणु में मिलेंगे। इस वाक्य को पकड़ना। हाँ, जितने गुण आपको सृष्टि में दिखाई देंगे वो सारे के सारे गुण प्रकृति के किसी ना किसी परमाणु में होंगे ही। अब अगर मैं ऐसा कहती कि जितने गुण प्रकृति में सृष्टि में दिखाई दे रहे हैं वो सारे गुण प्रकृति के हर परमाणु में हैं, ये सही वाक्य होगा कि गलत वाक्य होगा? गलत। वापस से वाक्य दोहराते हैं।
सृष्टि में जितने गुण दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे प्रकृति के तीनों परमाणु सत्व रज तम तीनों परमाणुओं में हैं। तो चलिए तीनों में नहीं, नहीं, सभी गुण सभी में नहीं, अलग अलग होंगे ना। हाँ, अलग अलग होंगे। कुछ गुण सत्व में मिल जाएंगे, हाँ, कुछ रज में मिल जाएंगे, कुछ तम में मिल जाएंगे। अगर सारे ही गुण सारे परमाणुओं में मिलते, तीनों में मिलते, तो तीनों में भेद रहता? नहीं रहता। भेद क्यों है कि कुछ गुण सत्व में है, कुछ गुण तम में है, कुछ रज में है। तो हमको बोलते हुए बहुत सावधान रहना है, हमको चेक करना है। ये चेक कहाँ से होगा? ये जो 10 गेट है ना, उससे जब पास हो जाए, मन में वो गेट खड़े कर देने, उनसे पास करना। तो हमारा जो स्पर्श वाला था कि अस्पर्श वाला होने से शब्द नित्य है, तो प्रकृति पे आकर के वो कट गया। प्रकृति स्पर्श वाली भी है, स्पर्श गुण वाली भी है और नित्य भी है। तो यहाँ पे हमारी जो व्याप्ति है ये गलत हो गई। आ गया समझ में? कोई शंका है इसमें? ठीक है। हाँ, तो ये जो व्याप्ति है ना, ये प्रतिज्ञा के धर्म और हेतु के धर्म दोनों को जोड़ने वाली होती है। अगर वो व्याप्ति के कारण ये जोड़ नहीं रहे हैं तो हमारा हेतु कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब आ जाइए, हेतु के बाद में है उदाहरण। उदाहरण कैसा होगा? हमने बात की थी प्रतिज्ञा में एक धर्म है, एक धर्म हेतु में है। ठीक है, ये दोनों धर्म मिला करके किसमें होने चाहिए? उदाहरण में होने चाहिए। जहां ये दोनों धर्म उपकृत हो रहे हैं उसको कहते हैं उदाहरण। जहां दोनों धर्म, साध्य का धर्म और साधन का धर्म, दोनों धर्म जहां उद्धृत होंगे जिस पदार्थ में, उसको हम कहेंगे उदाहरण। ठीक है, साध्य का धर्म क्या है? अनित्यता। साधन का धर्म क्या है? उत्पत्ति। तो उदाहरण हम कैसा लेंगे? जिसमें ये दोनों गुण हो, उत्पत्ति भी हो, अनित्यता भी हो, वो हमारा उदाहरण बनेगा। ठीक है, अगर उत्पत्ति नहीं मिल रही है और अनित्यता नहीं मिल रही है, धर्म मैच नहीं कर रहा है, तो फिर वो हमारा उदाहरण नहीं बनेगा। स्पष्ट हो गया? उदाहरण में ये दोनों धर्म होने चाहिए, साध्य वाला धर्म भी हो और साधन वाला धर्म भी होना चाहिए। तो उदाहरण तक बात आ गई, स्पष्ट हो गई। अब व्याप्ति जब आप बनाएंगे तो व्याप्ति बनाने के लिए आपको विचार करना पड़ेगा, हमारी व्याप्ति कहीं कटनी नहीं चाहिए। एक और उदाहरण लेते हैं जो हम कई बार ले चुके हैं, जहां व्याप्ति हमारी है और उदाहरण हम वहां पे गलत हो जाता है हमारा। ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर न्यायकारी है, हेतु दिया सर्वज्ञ होने से। ठीक है, तो ईश्वर धर्मी हो गए, न्याय गुण उनका धर्म हो गया, सर्वज्ञता एक दूसरा धर्म हो गया। अब ये देखिए, ये जो संबंध हमने, अब हम व्याप्ति क्या बोलेंगे? जो जो सर्वज्ञ होता है वह न्यायकारी होता है। ठीक है, जो जो सर्वज्ञ होता है वह न्यायकारी होता है। अब न्याय दर्शन में सर्वज्ञ आत्मा को भी कहा गया है। जब हम ये आत्मा प्रमेयों की बात कर रहे हैं, जब आत्मा का आया तो वहां पे आत्मा के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, सर्वज्ञ। तो वहां सर्वज्ञ का अर्थ है कि उसके सामने जो पदार्थ आता है उसको वो जानता है। वहां सर्वज्ञ का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ जानता है, वहां सर्वज्ञ का अर्थ है कि उसके सामने जो पदार्थ आया उसको जीवात्मा जान सकता है। उस अर्थ में सर्वज्ञ लिया गया, यानी सर्वज्ञता का अर्थ है ज्ञान होना। ठीक है, तो हमने कहा ईश्वर न्यायकारी है सर्वज्ञ होने से। तो यहाँ हमने संबंध क्या बनाया? ज्ञान और न्याय, ज्ञान और न्याय का हमने संबंध बनाया। अब हमारी व्याप्ति क्या बन जाएगी?
जहां जहां ज्ञान होता है वहां वहां न्याय होता है। जहां जहां ज्ञान होता है वहां वहां न्याय होता है, ये हमने व्याप्ति बोल दी। अब इसको ईश्वर पे लगा के देखें, जबकि ईश्वर तो अभी हमारा सिद्ध ही हमको करना है, तो ईश्वर को हटा दीजिए, क्योंकि उन्हीं के बारे में तो हमको, वही तो हमारे साध्य हैं। ईश्वर को हटा दीजिए, और न्याय गुण किसका है? चेतन का ही है। तो बाकी जितने जड़ पदार्थ हैं, आकाश है, दिशा है, काल है, प्रकृति है, उनको हम हटा देंगे, क्योंकि वो तो जड़ है, उनका न्याय से कोई लेना देना नहीं, न ज्ञान से लेना देना। उनको हटा दिया, और हमारे पास केवल एक पदार्थ बचा। वो एक पदार्थ कौन है? जीवात्मा। अब जीवात्मा में ज्ञान और न्याय क्या सदा साथ रहते हैं? नहीं रहते। जीवात्मा में न्याय और ज्ञान, पहले ज्ञान आएगा फिर न्याय आएगा, ये गुण सदा साथ में नहीं रहते, कहीं रहते हैं कहीं नहीं रहते। तो हमारी जो व्याप्ति थी कि जहां जहां ज्ञान होता है वहां वहां न्याय होता है, जीवात्मा में आकर के वो कट गया। अब उसके कट जाने से क्या हुआ? हमारी व्याप्ति गलत हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको चेक करना होगा कि हमारी व्याप्ति कहीं लग रही है कि नहीं लग रही। एक जगह पे आया कि सत्यार्थ प्रकाश में एक वाक्य है, शरीर धारण न करने से ईश्वर निराकार है। इस प्रकार का कुछ वाक्य है, एग्जैक्ट शब्द मुझे याद नहीं आ रहे, पर वहां ऐसा कहा कि क्योंकि शरीर धारण नहीं करता इसलिए वो निराकार है। अब यहाँ पे लोग क्या अर्थापत्ति लगा लेते हैं कि जीवात्मा जो है वो शरीर धारण करता है इसलिए वो साकार है। क्या अर्थ ले लिया? अर्थापत्ति क्या ले ली? जीवात्मा शरीर धारण करता है इसलिए वो साकार है। तो वहां जो वाक्य कहा गया ना, वो पंचावयव के आधार पे नहीं कहा गया, वहां ईश्वर का एक अलग गुण बताया। ईश्वर का एक अलग गुण बताया कि ईश्वर जो है वो शरीर धारण नहीं करते, वो एक उनका धर्म बताया कि वो शरीर को धारण नहीं करते। वहां वो हेतु रूप में नहीं दिया। हेतु देना और एक धर्म बताना, दोनों में अंतर होता है। जैसे हमने कहा कि ईश्वर न्यायकारी हैं, ईश्वर सर्वज्ञ हैं, तो केवल ये हमने वाक्य बताया, ईश्वर का हमने धर्म बताया। लेकिन अगर हेतु बोलने को कहेंगे तो हम सर्वज्ञता को हेतु नहीं बता सकते। हेतु हमें राग द्वेष रहित ही बताना पड़ेगा। न्याय करने में सर्वज्ञता की भी आवश्यकता है, न्याय करने में शक्ति की भी आवश्यकता है, न्याय करने में सर्वव्यापकता की भी आवश्यकता है। तो ये सारे अधिकरण सिद्धांत हैं, पर हेतु क्या बनेगा? हेतु बनेगा राग द्वेष रहित होने से। इसी प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश में कहा कि शरीर न धारण करने वाला ईश्वर निराकार है, तो वहां पे केवल इतना कहा कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर शरीर भी धारण नहीं करते। वहां ये हेतु रूप में नहीं कहा कि ईश्वर निराकार हैं क्योंकि शरीर धारण नहीं करते। अगर आप उसको हेतु रूप में ले लोगे तो व्याप्ति क्या बनेगी? जो जो शरीर धारण नहीं करता वह निराकार होता है। जो जो शरीर धारण नहीं करता वह निराकार होता है। तो इससे प्रकृति भी तो कोई नया शरीर नहीं धारण कर रही ना। क्या प्रकृति कोई शरीर धारण कर रही? नहीं कर रही, पर वो तो साकार है। तो इस हेतु से जीवात्मा अगर आप साकार सिद्ध करना चाहेंगे तो वो साकार नहीं होगा, जीवात्मा भी निराकार है। तो अब ईश्वर निराकार है, इसके लिए हमको क्या हेतु बनाना पड़ेगा? ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापी होने से सर्वव्यापी। अगर हम सर्वव्यापी लें तो जीवात्मा में कट जा रहा है। जीवात्मा भी निराकार है, एक देशी है ना। जीवात्मा जो है वो भी निराकार है और एक देशी है। तो अब हमको इसका हेतु ढूंढना पड़ेगा। ईश्वर निराकार है। अब ये देखिए कि साकार वस्तु जो है, जो साकार वस्तु है, साकार क्यों है? जन्म लेने से।
जन्म शरीर तो धारण करने से, शरीर नहीं, धारण आकार वाला होने से, आकार नहीं वाला। नहीं, सुनिए, आपके सामने जो आकार वाली वस्तुएं हैं, आपके सामने जो आकार वाली वस्तुएं हैं, उनमें आकार होने का कारण क्या है? वो स्थान कहती है, स्थान कहती है। हमको ये कहना है कि ईश्वर निराकार है। प्रकृति जन्य नहीं होने से। प्रकृति क्या है? मूल रूप से प्रकृति यानी परमाणु, है ना? प्रकृति अर्थात परमाणु। तो ईश्वर जो है वो निराकार क्यों है? इसलिए निराकार है क्योंकि उनके अंदर परमाणु नहीं है। आकार का कारण कौन है? आकार का कारण है परमाणु। तो और ईश्वर के अंदर परमाणु नहीं है। तो अब हम क्या बोलेंगे? ईश्वर निराकार है, हेतु परमाणु रहित होने से। ठीक है? ईश्वर निराकार है, परमाणु रहित होने से व्याप्ति क्या बनेगी? जो जो वस्तु परमाणु रहित होती है वह निराकार होती है। जैसे आकाश, जैसे जीवात्मा, जैसे काल, जैसे दिशा, इतने उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और कहीं पे भी ये व्याप्ति हमारी कट नहीं रही है। ये जितने मैंने उदाहरण दिए सब पे ये व्याप्ति लग रही है ना। कोई भी परमाणु वाला नहीं है और कोई भी साकार नहीं। प्रकृति, सत्व, रज, तम ये परमाणु वाले हैं और ये साकार हैं। तो हमारी व्याप्ति यहाँ पे पास हो गई। स्पष्ट हुआ? ठीक है। तो ईश्वर निराकार है, परमाणु रहित होने से जो जो वस्तु परमाणु रहित होती है वह निराकार होती है, जैसे जीवात्मा। तो जीवात्मा की तरह ही ईश्वर भी परमाणु रहित है, इसलिए वो निराकार है। ये हो गया साधर्म्य से सिद्ध करना। ये क्या है? ये है साधर्म्य से सिद्ध करना। इसके बाद अगला सूत्र जो है वो कहा 1:1:35 तथा वैधर्म्यात्। इसी प्रकार से आप वैधर्म्य से भी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे आप साधर्म्य से सिद्ध कर रहे हैं वैसे ही वैधर्म्य से भी सिद्ध कर सकते हैं। अब हमको ये डाउट होता है कि कहाँ साधर्म्य लग रहा है, कहाँ वैधर्म्य लग रहा है। पंचावय में 5 स्टेजेस है ना। प्रतिज्ञा है, हेतु है, हेतु में जुड़ी हुई व्याप्ति है, उदाहरण है, उपनय है, निगमन है। तो ये वैधर्म्य कहाँ पे आएगा? किस स्टेज पे वैधर्म्य आएगा? तो प्रतिज्ञा तो हमारी दोनों स्थिति में एक ही रहेगी, शब्द अनित्य है। हेतु भी हमारा दोनों स्थिति में वैसा ही रहेगा, उत्पत्ति धर्म वाला होने से। ठीक है। उदाहरण है नहीं, प्रतिज्ञा जैसी की तैसी, हाँ, हेतु जैसा का तैसा। अब आ जाइए व्याप्ति पे। जैसे ही आपने उल्टा उदाहरण लिया वैसे ही आपकी व्याप्ति पलटी मार जाएगी। जैसे ही आपने उल्टा उदाहरण लिया आपकी व्याप्ति बदल जाएगी। शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से। अब हमको इसको उल्टा करके सिद्ध करना है। तो अब हमारी व्याप्ति क्या होगी? जो जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह अनित्य नहीं होती। ठीक है। तो वैधर्म्य कहाँ से स्टार्ट हो गया? वैधर्म्य स्टार्ट हो गया व्याप्ति से। ठीक है। वैधर्म्य स्टार्ट हो जाएगा व्याप्ति से। व्याप्ति में हमको उल्टा बोलना पड़ेगा। अब उसी उल्टे के अनुसार हमको उदाहरण लेना होगा। कई बार लोग क्या करते हैं, व्याप्ति होगी वैधर्म्य वाली, उदाहरण देंगे साधर्म्य वाला। कभी कभी व्याप्ति होगी साधर्म्य वाली और उदाहरण होगा वैधर्म्य वाला। उल्टा कैसे कर देंगे? शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से जो जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह नित्य होती है, जैसे घड़ा। पता चला उल्टा कैसे बोला? शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से जो जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह अनित्य नहीं होती। उदाहरण दे दिया घड़े का।
अब आपकी जो व्याप्ति वाला धर्म है, क्या वो घड़े पे लग रहा है? नहीं लग रहा। व्याप्ति में आपने अनुत्पत्ति दिखाई, उदाहरण में क्या दिखा दिया? उत्पत्ति वाला। व्याप्ति आपने ली वैधर्म्य से, उदाहरण ले लिया साधर्म्य वाला। तो यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं लोग। तो जब आपकी व्याप्ति वैधर्म्य वाली है तो आपका उदाहरण भी कैसा होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए, वैधर्म वाला होना चाहिए। अगर आपकी व्याप्ति साधर्म वाली है तो उदाहरण भी साधर्म वाला होना चाहिए। अब यहाँ पे वैधर्म से हम कैसे सिद्ध करेंगे? शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह अनित्य भी नहीं होती। जैसे जीवात्मा, जीवात्मा उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, वह नित्य है। शब्द वैसा नहीं है, शब्द उत्पत्ति धर्म वाला होने से अनित्य है। स्पष्ट हुआ? ईश्वर निराकार है परमाणु रहित होने से। इसकी उल्टी व्याप्ति बनाइए। ईश्वर निराकार है परमाणु रहित होने से, इसकी उल्टी व्याप्ति क्या बनेगी? वो साकार। जिसमें परमाणु होता है वह निराकार नहीं होता। जिसमें परमाणु होते हैं वह निराकार नहीं होते। यहाँ हमने व्याप्ति उल्टी कर दी। तो अब हमको उदाहरण कैसा लेना पड़ेगा? परमाणु वाला लेना पड़ेगा। जैसे कार, जैसे घर, कार है, घर है, ये कैसे हैं? ये परमाणु वाले हैं और ये साकार भी हैं। तो जैसे ही आपने व्याप्ति बदली वैसे ही आपको उदाहरण भी बदलना पड़ेगा। स्पष्ट हो गया? तो हमको जैसा उदाहरण होगा, जैसी व्याप्ति होगी वैसा ही उदाहरण बनाना पड़ेगा। साधर्म में तो साधर्म व्याप्ति। सबसे पहले जो आपको सिद्ध करना है ना, उसका एक उदाहरण ढूंढिए। जो आपको सिद्ध करना है ना, उसका एक उदाहरण ढूंढिए और उदाहरण को और इसको मैच करके देखिए क्या ये मैच हो रहे हैं। मुझे शब्द को अनित्य सिद्ध करना है। अब ऐसा कोई मैं ढूंढूं उदाहरण जो मेरे इसकी पुष्टि भी कर दे, मेरे प्रतिज्ञा की पुष्टि भी कर दे। तो मुझे घड़ा एक उदाहरण, मुझे एक घड़ा उदाहरण मिल गया। अगर आपको उदाहरण नहीं मिल रहा है तो आप सिद्धि नहीं कर पाएंगे, आपका पंचावयव पूरा नहीं हो पाएगा, आधा अधूरा रहेगा। अगर आपके पास उदाहरण नहीं है तो आधा अधूरा हो जाएगा। इसलिए प्रतिज्ञा करते हुए उदाहरण भी देखिए, उनके धर्म मैच करके देखिए। उदाहरण के अंदर प्रतिज्ञा में जो दो धर्म थे उनको हमने कौन कौन से नंबर दिए थे? नंबर 1, नंबर 2। प्रतिज्ञा के अंदर दो धर्म थे ना, एक धर्म दूसरा धर्म। ये दोनों धर्म जब आपको उदाहरण में मिल जाएं तब फिर आप पंचावयव की सिद्धि करिए। अगर आपको प्रतिज्ञा के दोनों धर्म अनित्यता और उत्पत्ति, ये दोनों धर्म आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं तो फिर पंचावयव की सिद्धि मत बोलिए। स्पष्ट हुआ? जब हम प्रतिज्ञा करते हैं, मैंने प्रतिज्ञा की शब्द अनित्य है, तो मेरी बुद्धि में ये स्पष्ट है कि शब्द उत्पन्न हो रहा है इसलिए ये अनित्य है ना? तो शब्द के दोनों धर्म मेरी बुद्धि में तो स्पष्ट हैं। अब ये दोनों धर्म मुझे किसी पदार्थ में ढूंढने हैं। अगर मुझे वो पदार्थ भी मिल जा रहा है जहां उत्पत्ति हो रही है, अनित्यता भी है और वो मेरा कहीं कट नहीं रहा है, तो फिर मैं पंचावयव की सिद्धि स्थापित करूंगी। पर अगर मुझे दोनों धर्म नहीं मिल रहे हैं तो फिर मैं पंचावयव की स्थापना नहीं करूंगी। ठीक है? तो हमको किस किस चीज पे ध्यान देना है? हमारी प्रतिज्ञा का जो धर्म है वो धर्म हमारे हेतु के धर्म के साथ में मैच करता हुआ होना चाहिए। हेतु का धर्म प्रतिज्ञा के धर्म को सिद्ध करने वाला होना चाहिए। और वो कैसा हो? हर काल में उनका संबंध हो। दोनों धर्मों का हर काल में संबंध
होना चाहिए। ठीक है, दीवार रूपवान है स्पर्श हो सॉरी दीवार में स्पर्श है रूप होने से। जहां थोड़ा उल्टा हो गया, जहां जहां रूप होता है वहां वहां स्पर्श होता है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, दीवार में रूप है, नहीं, दीवार में स्पर्श है रूप होने से। ठीक है, दीवार में स्पर्श है रूप होने से। तो अगर रूप है दीवार के अंदर, पहला धर्म क्या हो जाएगा, रूप। ठीक है, हमने कहा दीवार में स्पर्श है, और दूसरा धर्म हमने क्या कहा, हेतु में रूप होने से। तो पहले रूप आना चाहिए, उसके बाद स्पर्श आएगा, नंबर 1 नंबर 2। तो ये जो हमारी व्याप्ति है कि जहां जहां रूप होगा वहां वहां स्पर्श होगा, ये व्याप्ति हमारी सदा बनी रहेगी, अधिकरण सिद्धांत। जहां जहां रूप है वहां वहां स्पर्श होगा। तो ये हमारा आराम से पंचावयव बन सकता है कि दीवार में रूप है, दीवार में क्या बताया था हमने, स्पर्श है। हाँ, दीवार में स्पर्श है रूप होने से। हाँ, दीवार में स्पर्श है रूप होने से। तो ये दोनों धर्म हमारे इसमें सिद्ध हो रहे हैं। अब ऐसा ही कोई उदाहरण ले लीजिए, जैसे रिमोट। ठीक है, रिमोट में रूप है और रूप के कारण स्पर्श है। तो पहले हमको हेतु वाला धर्म बैठाना होगा, उसके बाद हमको प्रतिज्ञा वाला धर्म बैठाना होगा कि रूप है तो स्पर्श होगा ही, इससे उल्टा नहीं हो सकता कि स्पर्श है तो रूप होगा ही, ऐसा उल्टा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये धर्मों के जो क्रम है ये हमको देखना होगा। हो गया स्पष्ट? मेहनत लगेगी, ठीक है, पर कोई बात नहीं, हम लगे रहेंगे। इसको यहीं तक रखते हैं। हमारे 3 अवयव हो गए, प्रतिज्ञा हो गई, हेतु हो गया और उदाहरण हो गया। ठीक है, अब हर प्रतिज्ञा के पीछे 2 प्रकार का हेतु होगा, 2 प्रकार की व्याप्ति हो जाएगी, 2 प्रकार का उदाहरण हो जाएगा, साधर्म वैधर्म। स्वानि देव